Hello and welcome back everyone to the channel। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के बारे में और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे वहाँ पे कॉग्निशन, थिंकिंग, मेंटल सेट और अन्य कई सारी चीज़ें और अन्य मॉडल्स आपसे संबंधित किसके समस्या समाधान के। तो उन सभी की वीडियोस आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। एंड अगर अभी तक आपने हमारा कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दिसंबर या जून जो भी परीक्षा होगी, अब तो खैर जून की बात होगी, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जून 2023 के सेशन के लिए, जब भी परीक्षा होगी जून 2023 की, तो उसके लिए आप हमसे एडमिशन ले सकते हैं और दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे से इन फ्यूचर भविष्य में हमारी कोर्स की वीडियो यहाँ चैनल पर उपलब्ध अब से 27 तारीख से कोई भी कोर्स की वीडियो आपको यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। जितनी अभी तक अवेलेबल है उतनी बहुत ज़्यादा है। अगर उतना भी आप कवर कर लेते हैं तो आपका हर यूनिट का कुछ ना कुछ भाग तो आपका कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज से 27 तारीख से जो वीडियो आपके कोर्स में है वो वीडियो को यहाँ पे सख्त रूप से यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो पेपर सॉल्विंग एंड बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की वीडियो है एंड जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो सब आपके लिए यहाँ पे अब प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम हमारी यूनिट पे, हमारे चलते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस के ऊपर। तो ये है आपकी खूबसूरत सी इकाई नंबर 6। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, 4, 5 और 8, इनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। यूनिट्स को, इन यूनिट्स को कवर कर लिया है, सारी चीजें इसमें कवर कर दी गई हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिनका हमको करना है लिंक यूनिट नंबर 10 के साथ, यूनिट नंबर 4 के साथ एंड 5 के साथ, उनके लिए आपको सिर्फ एक दो टॉपिक उसके लिए हमने रखे हैं ताकि उनकी जब रिपेयरिंग करेंगे हम तो वहाँ सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिंक करके बताया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा याद रहे और आप एक ही चीज़ को दो बार 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 आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, ओके। चलिए बात करेंगे आज हमारी इकाई नंबर 6 की, सबसे महत्वपूर्ण इकाई आपकी यूनिट नंबर 6 की, जिसमें हमको बात करनी है चिंतन के बारे में, बुद्धि के बारे में और सृजनात्मकता के बारे में हमको बात करनी है। चिंतन के बारे में बात करें, सबसे पहले ये आती है आपकी थिंकिंग। ठीक है, आप ये बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि इस बार परीक्षा 23 में दूंगा। ठीक है, तो ये जो सोचना है यही क्या कहलाती है, यही कहलाता है आपका चिंतन। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि मैं खाना खाऊंगा, तो ये जो खाना खाने के बारे में जो आप सोच रहे हैं, सोने के बारे में जो सोच रहे हैं, पढ़ने के बारे में जो सोच रहे हैं आप, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपकी थिंकिंग। अब इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं तो उसको भी हम डीप में स्टडी हमको करना है। फिर बात आती है आपकी यहाँ पे बुद्धि की, ये क्या है, ये है आपका इंटेलिजेंस। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वहां से लेके आज तक इसके बारे में कौन से परीक्षण आ रहे हैं, कौन सी नवीन नवीन सिद्धांत आ रहे हैं, उनके बारे में हमको सबको स्टडी करना है। उसके बाद आता है बुद्धि से ही संबंधित एक टॉपिक जिसके बारे में बात होती है आपकी क्रिएटिविटी की, यानी कि आपकी सृजनात्मकता की। क्या कोई बालक जो बुद्धिमान है, क्या ये जरूरी है कि वो सृजनात्मक भी होगा, वो बालक सृजनात्मक भी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। और हाँ, क्या जो सृजनात्मक बालक है क्या वो बुद्धिमान भी होगा, क्या ऐसा जरूरी है ना? तो ये सब बात हम करेंगे ताकि सवाल आपके यहीं से फंसते हैं तो उसको भी हम देखेंगे। ओके, और देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। सबसे पहले है यहाँ पे विचार प्रक्रम पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ठीक है, कि जो आपकी क्या होती है, जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है ना, उसके कौन कौन से सिद्धांतिक दृष्टिकोण दिए हैं आपको, यहाँ से 2 नंबर आपको फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे, यहाँ साहचर्यवाद की बात करेंगे, यानी कि एसोसिएशन की बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली बिहेवियरिज्म नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें,
फिर हम बात करेंगे गेस्टाल्ट की, फिर सूचना प्रक्रमण, इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से प्रोसेस होती है, और फिर आपका फीचर इंटीग्रेशन का मॉडल, ये सब क्या कहते हैं, इनके क्या दृष्टिकोण है, किसके बारे में, आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में, आपका विचार कहाँ से पैदा होता है उसके बारे में बात होगी। फिर हम बात करनी है, हमको अगला है संप्रत्यय निर्माण, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको मालूम है बिल्ली है ना? इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 4 पैर होंगे, 2 आंखें होंगी, 1 पूंछ होगी, लेकिन ये तो कुत्ते में भी होती है, ये तो श्वान में भी देखने मिलता है हमको, है ना? फिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या भेद है जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है। आजादी को लेके आपका एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी को लेके आपका एक कॉन्सेप्ट है, एक संप्रत्यय है। तो इसमें कहाँ फर्क आती है, कहाँ चीजों में डिफरेंस आता है, उसके बारे में हमको बात करनी है। इसी के कौन कौन से नियम है, इसके अंदर प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तथा कार्य नीतियां। उसके बाद बात करेंगे हम चिंतन में संप्रत्यय की भूमिका। आप जो थिंक कर रहे हैं, विचार कब करेंगे, जब आपके बारे में उसको कॉन्सेप्ट मालूम होगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, आप क्या विचार करेंगे? ठीक है, ओके। तो मान के चलिए यहाँ पे एक शब्द है किंग कर्तव्य मूढ़, है ना? किंग कर्तव्य मूढ़ क्या है, ये एक शब्द है, ठीक है। अब हम आपसे कहते हैं आप इसके बारे में क्या करिए, इसके बारे में आप विचार करिए, इसके बारे में आप चिंतन करिए, ठीक है। तो चिंतन करेंगे कैसे, है ना? सवाल यही खड़ा हो जाता है, चिंतन करेंगे कैसे हम, जबकि हमको क्या है, किंग कर्तव्य मूढ़ का हमको क्या नहीं मालूम है, संप्रत्यय नहीं मालूम है ना? यहाँ पे किसकी, कंकड़ की बात हो रही है ना? या फिर यहाँ पे कर्तव्यों की बात हो रही है, क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये हमको इसका क्या नहीं मालूम है, हमको इसका संप्रत्यय ही नहीं मालूम है। इसी प्रकार हमको अगर सभी 10 यूनिट्स का प्रत्येक टॉपिक का संप्रत्यय नहीं मालूम होगा, तो इस प्रकार से हम सवाल कैसे सॉल्व कर पाएंगे यूजीसी नेट के अंदर। और इसी संप्रत्यय को फॉर्म करने का काम किसका है, आपके प्रोफेसर का। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या बात करनी है, तर्कना के प्रकार और भाषा और विचार, ठीक है। भाषा और विचार, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? आप कहेंगे हाँ अलग अलग है, ठीक है, भाषा और विचार, लेकिन क्या इनके बीच कोई संबंध है? यार संबंध इनके बीच में नहीं है। ये सब बातें करनी है हमको किसके अंदर, भाषा और विचार के अंदर। उसके बाद बात आती है आपकी यहाँ पे समस्या समाधान, यानी कि आपकी जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आप पेपर 1 के अंदर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना? उसके पीछे कुछ सारे मेथड्स होते हैं, उसकी बात करेंगे कौन कौन से प्रकार हैं, कार्यनीतियां और अवरोध। अवरोध कब उत्पन्न होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है कि उसके अंदर क्या आ जाती है, आपकी रुकावट आ जाती है। उसके बाद है आपका यहाँ पे निर्णयन, है ना? निर्णयन मतलब आप निर्णय कैसे लेते हैं, ठीक है। आपने निर्णय किया कि मैं साइकोलॉजी लूंगा, या फिर सोशियोलॉजी लूंगा, या फिर इकोनॉमिक्स लूंगा, या फिर ज्योग्राफी लूंगा, या फिर मैथ्स लूंगा, है ना? ये सब ऑप्शंस थे आपके पास, लेकिन इन सब के बीच से आपने किसका निर्णय चूज किया, आपने निर्णय चूज किया साइकोलॉजी का, या किसी अन्य ने किसका निर्णय चूज किया, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ज्योग्राफी का। तो ये निर्णय जो हम डिसीजन लेते हैं, ये किस पे निर्भर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हमको स्टडी करनी है इसके अंदर। फिर इसके प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, जल्दी हम निर्णय कब ले लेते हैं, है ना, गलत निर्णय हम कब ले लेते हैं, है ना, और उसके मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर अगला आता है आपका यहाँ पे मेटा संज्ञान, अर्थात आपका मेटा कॉग्निशन। हर साल हर साल हर साल, जिस प्रकार हमने हर साल बोला 3 बार, उसी प्रकार आपका हर साल क्या आता है, ये सवाल आता है मेटा संज्ञान के ऊपर से। तो क्यों छोड़े हम इसको यूनिट नंबर 6 के अंदर, ठीक है। बात करेंगे मेटा संज्ञान की, मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान तथा मेटा संज्ञानात्मक नियमन, ठीक है। ये ज्ञान किस प्रकार से होता है और इसका नियमन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। इनके बीच एक और चीज होती है, वो क्या लिंक करती है, उसके बारे में भी हमको इसके अंदर स्टडी करनी है, ठीक है, ओके। मेटा संज्ञान पढ़ने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए कि संज्ञान क्या होता है, ठीक है। जब तक आपको संज्ञान के बारे में नहीं मालूम होगा, उससे भी एडवांस चीज आपको मेटा संज्ञान के बारे में कैसे ज्ञात होगी, है ना। तो यहाँ आपको संज्ञान भी समझाया जाएगा, संज्ञान क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे मेटा संज्ञान के अंदर इन चीजों की। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 6 की मोस्ट स्ट्रेचिंग पार्ट, जो आप जितना ही पढ़ लें कमी है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। ये आता है पहले आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस, और आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ठीक है, ओके। तो बुद्धि के अंदर जानेंगे आप सबसे पहले स्पीयरमैन के बारे में, फिर थर्स्टन, जेनसन,
केटल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, गोलमाइन, दास, कार, परेला। ठीक है, दास का मॉडल, कार, पारिला, जेनसन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके अंदर? हम पढ़ेंगे आपके बुद्धि के अंदर। ठीक है, इन सब के, इसने क्या बोला, इनने क्या बोला, इनने क्या बोला, इनने क्या बोला, हर किसी ने क्या बोला। ठीक है, जो भी बाद में आएगा वो क्या करेगा, दूसरे का जो पहले दिया हुआ था उसमें क्या करेगा, चीजें अपनी जोड़ के आगे बताएगा। ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक जो है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। आप एक पानी की बोतल को किस प्रकार से क्रिएटिवली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप आप तो केवल पानी पीने के लिए करेंगे क्योंकि आप वयस्क हो गए हैं। ठीक है, लेकिन वही जो आपका छोटा बालक है, आपके घर में छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा, उसको एक माइक के रूप में पकड़ सकता है। ठीक है, या फिर और किसी अन्य एक्सेट्रा रूप से वो उसको क्रिएटिव बना सकता है। ठीक है, ओके। क्योंकि अभी जो बच्चा है उसको पनडुब्बी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, अर्थात वो नहीं तो वो पनडुब्बी उसमें बना सकता था। ठीक है, इसमें बात करेंगे सृजनात्मकता के अंदर हम टॉरेंस की बात करेंगे, गेजे तथा जैक्सन ने क्या बताया, बुईफोर्ड ने क्या बताया क्रिएटिविटी के बारे में, वेलेक और कोगन ने क्या बताया क्रिएटिविटी के बारे में, और फिर सबसे मोस्ट आईएमपी बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच संबंध। आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, क्या एक के घटने से दूसरा घटेगा, ये सब चीजें कवर करेंगे हम इसके अंदर कि क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़ना है। तो यही था आपका कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस आपकी यूनिट नंबर 6 के लिए। ठीक है, आपको सिलेबस थोड़ा सा खोल के बताया है, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी इस हिसाब से पढ़िए आप। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिया गया है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। इन पॉइंट्स पे आप क्या करना है, आपको फोकस रखना है एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, ओके। तो आगे की वीडियोस आपको मिलेंगी बैच के अंदर, तो वहां पे आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।